हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल 2RR220 पर आपका स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का है। प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। दोस्तों, मैं बहुविकल्पी प्रश्न को वन लाइनर के रूप में आपको जो है सुनाऊंगा। आप एक बार परीक्षा देने से पहले आप इसे सुन लीजिए। 100% का 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों कि अगर इससे बाहर का अगर बहुविकल्पी आ जाएगा तो आप मुझको बताइएगा। दोस्तों, एकदम 100% बहुविकल्पी आपका मैं फंसाऊंगा। 15 नंबर में 15 नंबर आपको मिलेगा। दोस्तों, तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल पुस्तक के लेखक हमारे हैं रूसो। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा वृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किसका है? शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा वृद्धि करना यह जीवन है, यह कथन किसका है? यह जॉन डीवी महोदय कथन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। शिक्षा प्राप्त करने के लिए दोस्तों प्रवज्जा संस्कार बहुतकालीन शिक्षा पद्धति में होता था। आप क्वेश्चन भी इनको ध्यान से देखें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था, तो यह दोस्तों नीति शास्त्र था। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा जो है दोस्तों, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों बता दूं कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937 ईस्वी में। थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं। इसको महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है तो कि वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को आयोजित कराने वाले व्यक्ति का नाम, तो वो हमारे महात्मा गांधी जी थे। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे थे। दोस्तों, बाल देव भव या शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? बाल देव भव या शैक्षिक विचारधारा गिजुभाई बधेका की थी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। युग धर्म कहा जाता है, युग धर्म परिवर्तन मान मूल्यों कहा जाता है। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, तो दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक जो है गिजुभाई बधेका हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? संविधान में हिंदी भाषा को जो है दर्जा मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यह है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह इसको किसने कहा है? द्विमुखी प्रक्रिया दोस्तों एडम्स ने कहा है। अगर पूछ ले कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है तो यह जॉन डीवी ने कहा है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह क्वेश्चन हमारा है, ये स्टेटमेंट है किसी का। दोस्तों, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन हमारा अब्राहम लिंकन जी का है। फिर से दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है शिक्षण को। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यह है कि शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं क्या? शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं शिक्षण में प्रयुक्त विधियाँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस प्रकार है। ये सब बहुविकल्पी हैं दोस्तों, बहुविकल्पी के साथ साथ अति लघु भी तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी से संबंधित है। दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। पाठशाला को, अगला क्वेश्चन हमारा है पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा? यह स्टेटमेंट है दोस्तों। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? इसको कहा फ्रावेल महोदय ने। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रोजेक्ट पद्धति किस दार्शनिक की प्रमुख विधि मानी जाती है? क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट पद्धति किस दार्शनिक की प्रमुख विधि मानी जाती है? यह प्राकृतिकवादी है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दार्शन पर आधारित है? दोस्तों मूल प्रवृत्ति सिद्धांत हमारा किस दार्शनिक पर आधारित? दोस्तों प्राकृतिकवाद से।
मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, ये प्राथमिक स्तर शिक्षा से। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में था, यह क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान उद्देश्य के क्षेत्र में था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार क्या था। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार क्या था। तो गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए दोस्तों उपनयन संस्कार था। और जो है ये 3 बहुविकल्पी है, तो इसमें बता दूं कि कौन कहाँ से संस्कार आते हैं। तो उपसंपदा संस्कार जब दोस्तों वह जो है पूर्ण कर लेता था तब बाहर हो जाता था, तब उप समता संस्कार होता था। और जब बौद्धकालीन शिक्षा में जाता था कोई बालक शिक्षा लेने, तो वहाँ प्रवज्जा संस्कार होता था। इसका सबका समय होता था दोस्तों, का सब समय वाइज होता था। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है बहुविकल्पी दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता हूँ मैं, आप सिर्फ इसको सुनिए। उसके बाद जो है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती थी दोस्तों। अगर कोई शिक्षा विद्यालय में दी जाती है तो वह शिक्षा हमारी औपचारिक होती है। अगर विद्यालय से बाहर दी जाती है दोस्तों तो अनौपचारिक होती है। और निरौपचारिक शिक्षा होती है जो कहीं नाम लिखा लो तो वह पढ़ने न जाओ। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा, यह कथन किसका है दोस्तों। स्टेटमेंट है किसी दार्शनिक का। वो क्या कह रहे हैं कि मानव में अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा, यह कथन किसका है दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद का है। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा, यह कथन किसका है दोस्तों, यह स्वामी विवेकानंद का है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है जो समाज की सबसे छोटी इकाई। तो दोस्तों आप बताइए समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो होती है परिवार। मदरसा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, दरस शब्द से हुई है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है दोस्तों, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसको जो है और नाम से जानते हैं, इसको कोठारी आयोग से भी नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कुछ इस पर, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। स्टेटमेंट है साथियों, ध्यान से सुनिए, ये आते हैं सब आपसे पूछे जाएंगे। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है। इसको किसने कहा साथियों, तो इसको अब्राहम लिंकन ने कहा। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो साथियों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा के जाइए। यह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा, यह अगला स्टेटमेंट है हमारा, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं। तो साथियों आप बताइए, इतना बड़ा स्टेटमेंट है, आप इसको सुनिएगा फिर से। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। किस शिक्षा शास्त्री का कहना है, तो साथियों ये स्वामी विवेकानंद का है। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन क्या है, यूएनओ है हमारे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों, मुदालियार आयोग संबंधित है। मुदालियर आयोग होता है दोस्त, इस आयोग के अध्यक्ष मुदालियर नाम के कोई डीएस मुदालियर थे। तो मुदालियर आयोग संबंधित है दोस्तों किससे, ये हमारा साथियों है संबंधित माध्यमिक शिक्षा से। साथियों यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यह है कि जो है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, मतलब कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों। तो बताते हैं कि चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं। किंडरगार्टन के अभिप्राय है बच्चों का खेलना, ये दोस्तों ये बाल उद्यान से, बच्चों के खेलने से भी है। ये किंडरगार्टन जो है एक विधि है जिससे बालक के लिए होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है कि महिला समाख्या योजना कब से लागू हुआ है। तो महिला समाख्या योजना दोस्तों हमारा 1989 को लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों आप जो बताइए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।
तो अनुच्छेद 21 का या 21A। दोस्तों भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। प्राकृतिकवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मुक्तव्य की बात करता है दोस्तों। फ्राबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति कौन सी है दोस्तों? ये किंडरगार्टन है। किंडरगार्टन महोदय ने बहुत अच्छा काम किया, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छे काम किए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है। ये हमारे दोस्तों बालिकाओं के लिए है। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण है दोस्तों मानव मूल्य के। क्वेश्चन है थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य था वो निर्वाण की प्राप्ति है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये दोस्तों, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। यह क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है साथियों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी। ये दोस्तों उच्च शिक्षा से थी। अगला क्वेश्चन हमारा, उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर जो है 19 जुलाई 1854 ईस्वी को है। निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने दिया। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था दोस्तों 1835 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यह है कि अगला क्वेश्चन, बालक का मस्तिष्क कोरिक सेल की तरह है। यह कथन किसका है? दोस्तों ये हमारा जो कथन है, स्टेटमेंट है, कह रहा है कि बालक का मस्तिष्क कोरिक स्लेट की तरह। यह कथन किसका है दोस्तों? यह रूसो कहना है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था दोस्तों, अगर मदरसों में शिक्षा का जो माध्यम था दोस्तों फारसी था। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित थी दोस्तों वेदों से दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन हमारा कह रहा है साथियों कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों विवेकानंद का है। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों क्या है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जॉन डीवी महोदय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक जॉन डीवी महोदय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 16 अप्रैल 1976 को हुई है साथियों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है 16 अप्रैल 1976 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? उपयुक्त सभी जातिवाद है, प्रांतीयवाद है, संप्रदायवाद है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। जो होता है दूरवर्ती शिक्षा में कई प्रकार की होती है, पत्राचार शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, अध्ययन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? यह कथन फ्राबेल महोदय का है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों फ्राबेल महोदय का है। मरियम मॉन्टेसरी भारत आई हैं 1939 ईस्वी में। इन्होंने बालक के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जिससे कि छोटे बच्चों को पढ़ने में आराम हो। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो साथियों बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हमारा नालंदा था दोस्तों। छनाई के सिद्धांत प्रतिपादन किया था मैकाले ने। दोस्तों छनाई के सिद्धांत मैकाले महोदय ने किया। छनाई के सिद्धांत का मतलब होता है कि जो शिक्षा का जो प्रारूप था वो सबसे पहले बड़े बड़े लोगों को दिया जाएगा, उससे फिर छोटी छोटी जातियों में शिक्षा जो है धीरे धीरे आएगी। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि बहुविकल्पी आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। किस स्थान पर की थी? तो यह दोस्तों हमारा बोलपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है दोस्तों। बच्चे की समाजीकरण का अध्ययन व्यक्तित्व है माता। क्वेश्चन हमारा था
शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। यह स्टेटमेंट है साथियों, कह रहा है कि शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना। किस शिक्षा शास्त्री का? तो ये हमारे महान शिक्षा शास्त्री हार्वर्ड महोदय का था। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? यह शेक्सपियर का कहना है। अगला स्टेटमेंट हमारा है समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? यह कथन हमारा रेमंड महोदय का है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको कराया हूँ। उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा बहुविकल्पी कहीं से नहीं आएगा। आप एक बार सुनिए, आप इसको परीक्षा देने से पहले एक बार सुन लीजिए, 2 बार सुन लीजिए, गारंटी के साथ कहता हूँ बहुविकल्पी यहीं से आएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो के लिए देखने के लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।